सर, शाहपुर कंडी बराज के पूरा होने से पाकिस्तान की ओर जो रावी नदी का पानी जा रहा है वो रोका जाएगा अब, और रोका गया है 24 फरवरी से। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि इससे पाकिस्तान पर क्या इम्पैक्ट होगा, उनके एग्रीकल्चर पर क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, इसमें दो तीन बातें साफ है। पहली बात यह है कि जो रावी, सतलज, ब्यास, ये तीनों नदियों का जो पानी था, ये पानी भारत को मिलने वाला था। और 1960 की जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई, उसमें वर्ल्ड बैंक का मीडिएशन था और उसमें रावी का पूरा जो पानी था वो भारत को मिलने वाला था। भारत उसका पूरा इस्तेमाल अभी तक नहीं कर रहा था। अब भारत ने 1990-92 के लगभग इसका इनिशिएटिव लिया और जो सापुरा कांडी जो बैराज है उसको बनाया। उससे निश्चित रूप से जो भारत के क्षेत्र हैं, जिसमें वैसे तो बहाव का क्षेत्र हिमाचल और पंजाब है, लेकिन जो दूसरे जो क्षेत्र हैं जिसमें जम्मू कश्मीर, आप कह दीजिए हरियाणा, इनको भी रावी का फ़ायदा होता है। और ख़ासकर इसमें कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो उसका जम्मू का जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का, उसको पानी दिया जाएगा 1150 क्यूसेक फीट ऑफ वाटर उधर जाएगा और लगभग 32,000 हेक्टेयर क्षेत्र को इरिगेशन होगा। तो भारत को निश्चित रूप से जो पानी अभी तक ट्रीटी के बावजूद भी जो पानी पाकिस्तान में चला जा रहा था और पाकिस्तान में लाहौर से होते हुए आगे जाके चेनाब रिवर में वो मिल जा रहा है और अरबियन सी में जा रहा है, उस पानी का सही इस्तेमाल होगा तो निश्चित रूप से भारत को इससे फ़ायदा होगा। और ये जो हमारी संधि हुई थी उसका हिस्सा है। लेकिन ये बात निश्चित है कि अगर कोई पानी बह रहा है और उस पानी का वो भी लाहौर के बगल से जाता है और पंजाब क्षेत्र को जाता है और इमीडिएटली उस पानी को डाइवर्ट कर दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से जो इरिगेशन क्षेत्र है पंजाब का, पाकिस्तान पंजाब का, लाहौर के बगल में, उसको नुकसान होगा, वहाँ पे प्रॉब्लम होगा। पाकिस्तान पहले ही बहुत क्राइसिस में है, वहाँ पे इन्फ्लेशन है, फूड क्राइसिस है। आप गेहूं के जब दाम देखेंगे तो जो उसके 4 गुना दाम हो गए थे गेहूं के, लोगों को समस्याएं हो गई थी। तो जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, मुझे लगता है उसमें थोड़ा और इजाफा हो जाएगा इस तरीके का। अगर भारत और पाकिस्तान के संबंध बेहतर होते तो निश्चित रूप से भारत तो एक ऐसा देश है, एक रेस्पॉन्सिबल रीजनल पावर है, वो निश्चित रूप से पाकिस्तान की इस कंसर्न को ध्यान में रखता और उसको कुछ समय के लिए डिले भी कर सकता था। तो निश्चित रूप से पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है उस पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेंगे, चाहे वो खाद्यान्न की दृष्टि से या इरिगेशन की दृष्टि से या फिर ड्रिंकिंग वाटर और दूसरा जो इस्तेमाल होता है उस पानी का, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। जी सर, जैसे अभी आपने कहा कि अगर ऐसा होता कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे होते तो शायद पूरी तरीके से पानी नहीं रोका जाता। क्या ऐसी कोई उम्मीद है कि पाकिस्तान कुछ इनिशिएट करे इस दिशा में कि पानी की जो शेयरिंग है वो कंटिन्यू की जाए? देखिए, पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, उनकी दो तरीके से वो पहल करते हैं। पहला पहल करते हैं कि अगर वो प्यार से, मोहब्बत से और नेगोशिएशन की तरफ और भारत से प्लीड करते हैं, कहते हैं कि नहीं भाई, हमको अभी हम क्राइसिस में हैं, अभी हमको पानी की ज़रूरत है, तो आप हमारे साथ सहयोग कीजिए। तो एक तरीके से भारत डायलॉग का रास्ता खुलता है और नेगोशिएशन की तरफ बढ़ सकता है, कंसिडर कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो खासकर जो वहाँ के जो सेना है और उनका प्रभाव है भारत के क्षेत्र में, वो इस भाषा का इस्तेमाल कभी करते नहीं हैं। वो आतंकवाद की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो कोर्स की बात करते हैं, उसको पॉलिटिसाइज करते हैं और मुझे नहीं लगता कि वो शब्दाव उनके काम आएंगे। और ये बात मान के चलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कह दिया था कि पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकते हैं। आप आतंकवाद जैसी हरकतों को करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे हिस्से का जो पानी है हम उसको करेंगे। और हम तो निश्चित रूप से 1960 की जो ट्रीटी है उसको अमल में ला रहे हैं और जो हमारा हिस्सा बनता है उसका हम उसको इस्तेमाल करेंगे। इसमें एक बहुत बड़ा और रावी नदी में एक जो बेनिफिट है कि लगभग 2200 मेगावाट उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जा सकती है। तो निश्चित रूप से भारत का जो हिस्सा बनता है, और खासकर जब मैं कहूँगा कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान की वजह से पिछड़ा हुआ है, पाकिस्तान ने वहाँ पे आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, सेपरेटिस्ट को बढ़ावा दिया है, कई तरीके की हमारे रिसोर्सेज को ड्रेन किया है। और निश्चित रूप से जो ये पानी है
जो रावी का पानी है अगर कश्मीर को जाता है, जम्मू कश्मीर के कठुआ प्रोविंस को जाता है, और बाकी डिस्ट्रिक्ट को जाता है या बाकी क्षेत्रों को जाता है, तो इससे जम्मू कश्मीर का ही विकास होगा। और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को हर्ज होना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान का निश्चित रूप से पाकिस्तान जैसे अभी क्राइसिस में है, इन्फ्लेशन है, और उनको आज ज़रूरत है कि उनको आर्थिक सहायता हो और हर तरीके से बाकी सहयोग हो। भारत निश्चित रूप से एक, जो मैंने कहा कि रेस्पॉन्सिबल रीजनल पावर है, तो पाकिस्तान को सहयोग कर, लेकिन पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो दो ही तरीके की भाषाएं इस्तेमाल, दो तरीके हो सकते हैं जिसमें, लेकिन वो भाषा एक ही इस्तेमाल करते हैं। भाई, अगर पाकिस्तान के हुक्मरान भारत से सहयोग की अपेक्षा करते हैं, डायलॉग करते हैं और कोऑपरेशन की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से भारत सकारात्मक इसमें भूमिका निभा सकता है। लेकिन पाकिस्तान का जो हुक्मरान है, खासकर जब हम सेना की बात करते हैं, तो वो सिर्फ आतंकवाद की भाषा समझते हैं, कोहोर्स की भाषा समझते हैं, और ऐसे मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उठाने का प्रयास करते हैं, जो कि वो उनका गलत दाव होगा। क्योंकि जो भी भारत कर रहा है रावी नदी पे, वो 1960 की जो संधि हुई है जिसमें वर्ल्ड बैंक मीडिएशन है, उसके तहत कर रहा है। और निश्चित रूप से भारत अपना जो हिस्से का पानी है उसका इस्तेमाल करने की बात कर रहा है, और उसका इस्तेमाल करेगा तो निश्चित रूप से जो क्षेत्र हैं जिसमें इंडिकेट किया गया है कि 1150 क्यूसेक ऑफ वाटर जाएगा, 32,000 एकड़ भूमि का इरिगेशन होगा, वो जम्मू के कठुआ जो डिस्ट्रिक्ट है उसको फ़ायदा होगा, बाकी क्षेत्रों को फ़ायदा होगा। तो निश्चित रूप से ये भारत के लिए सकारात्मक है। पाकिस्तान अगर आतंकवाद और प्रोपेगेंडा करता है, इस तरीके की बात करता है, तो निश्चित रूप से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। आप आतंकवाद का रास्ता छोड़िए, आपने अपने जो वेस्टेड और प्रोपेगेंडा का जो रास्ता है उसको छोड़िए और भारत के साथ सहयोग कीजिए। हो सकता है भारत सकारात्मक भूमिका के साथ में आपके साथ सहयोग करे। दूसरा कि निश्चित रूप से जो रावी का पानी है वो भारत के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें संभावनाएं हैं कि आप बिजली परियोजना को आप बढ़ा सकते हैं। 2250 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। वो भारत के विकास में और जम्मू कश्मीर और पंजाब के विकास में वो निश्चित रूप से सहयोग करेगी। तो भारत के लिए ठीक है। पाकिस्तान अगर सकारात्मक भूमिका निभाता है और सहयोग की बात करता है तो अभी चूँकि क्राइसिस में है तो भारत इसमें लीनियंट व्यू अपना सकता है। जी सर, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से आखिरी मेरा सवाल आपसे ये है कि जो पानी जा रहा था अभी तक भी पाकिस्तान में इस संधि के बावजूद भी, तो वो उस रीजन में किन किन पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहा था? देखिए, निश्चित रूप से जो एक 750 किलोमीटर का जो बहाव है रावी रिवर का, उसमें आप अमृतसर के बाद में जो लाहौर के पास जाता है और ईस्टर्न साइड लाहौर के ईस्ट में रावी बहती है। तो निश्चित रूप से 2-3 पर्पज़ वो इरिगेशन, क्योंकि पंजाब तो बाउल ऑफ राइस है और प्रोडक्शन होता है, तो निश्चित रूप से इरिगेशन का पर्पज़ है, या बाकी जो दैनिक उपयोग की जो के लिए पानी की जो ज़रूरत है सिटी में भी वो उसका उपयोग होगा। इस तरीके के प्रयोग किए जा सकते हैं। तो जो 1150 क्यूसेक ऑफ वाटर डाइवर्ट होगा वो निश्चित रूप से पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है और ख़ासकर लाहौर से जो लगा हुआ क्षेत्र है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि लाहौर से बहता हुआ ये चेनाब में जाता है, चेनाब से ये पानी जाके अरेबियन सी में चला जाता है। तो वेस्टेज हो रहा था, जितना पाकिस्तान इस्तेमाल करता था वो करता था। लेकिन पाकिस्तान को मुझे लगता है कि पिछले 3 दशक से तो अंदेशा है कि भारत शाहपुर कांडी बैराज बना रहा है और पानी को एक दिन डाइवर्ट कर देगा। मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ अपनी व्यवस्था की होगी जो लाहौर क्षेत्र को पानी का, और बाकी जो दूसरी नदियां हैं जिसमें झेलम है, इन सभी नदियों का पानी, इंडस है, इन सब का पानी भी पाकिस्तान में पानी के बहाव की कमी नहीं है, क्योंकि 3 प्रमुख नदी जो है वो 6 में से 3 नदियां जो है वो ईस्टर्न साइड की वो पाकिस्तान में जाती है और उसका पर्याप्त प्रचुर मात्रा में पाकिस्तान उसका उपयोग भी करता है। मतलब एक
एक छोटा सा ही रीजन है जो इम्पैक्ट होगा बिल्कुल। मेजरली रावी नदी से। निश्चित रूप से देखिए, इसका मुझे लगता नहीं कि कोई व्यापक प्रभाव होगा। अगर व्यापक प्रभाव होता तो अब तक कोई रिएक्शन आ जाता। और जब तीन दशक से ये जो काम चल रहा है, जो बैराज बन रहा है, उसमें पाकिस्तान नेगोशिएट करता, बात करता, तो उसमें अगर वो प्लीड करता तो हो सकता है कि वहाँ पे कुछ लीनियंट व्यू अपनाया जा सकता था। लेकिन भारत, ये भी बात सत्य है कि भारत 1960 की जो संधि है उसके अंतर्गत ही अपने पानी का इस्तेमाल करने की बात कर रहा है। और वो उसमें मीडिएशन हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिएशन हुआ है, वर्ल्ड बैंक का मीडिएशन हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को कोई इससे कोई ऑब्जेक्शन होगा। लेकिन निश्चित रूप से कोई भी पानी अगर डाइवर्ट होता है तो जो दो बातों पे उसका प्रभाव पड़ता है। एक तो जो जनजीवन है, जो प्रोडक्शन है, जो इरिगेशन है, उस पर प्रभाव पड़ता है। और जो दूसरा रिवर का जो मॉर्फोलॉजी होता है, जो रिवर के जो अपना एक पैटर्न होता है और अपना सिल्टेशन होता है, या उसमें जो मिनरल्स होते हैं वो डाइवर्ट हो जाते हैं। तो लोअर रिपेरियन को उससे नुकसान होना तय है। दूसरा कि जो एनवायरमेंटल जो कंसर्न है कि क्योंकि अगर पानी का बहाव कम होगा तो उससे क्या होगा कि बैंक इरोजन होगा। क्योंकि नदी में मिट्टी आ जाएगी तो बैंक इरोजन होगा, तो लाहौर का जो क्षेत्र है उसका वाइडर होता चला जाएगा, तो उसका भी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी होगा। और वहाँ पे जो नदी के किनारे जो लोग बसे हुए हैं उनका वहाँ माइग्रेशन होने के भी चांसेज हैं। तो ये सब संभावना भी हो सकती है कि पानी के इतना बड़ा पानी का बहाव है। क्योंकि अगर मानसून में देखते हैं, जब मानसून में जब पानी का वो लगभग 60,000 क्यूसिक फीट ऑफ वाटर का फ्लो होता है, तो इतना बड़ा बहाव, इतना तीव्र बहाव जो होता है, तो एक बड़ी नदी है। लेकिन वो लीन सीजन में वो आके बहुत कम हो जाता है। और वो लीन सीजन में हम डाइवर्ट करेंगे तो निश्चित रूप से और वो उनके जो मॉर्फोलॉजी है रिवर की, उस पर विपरीत प्रभाव पड़ने के पूरे चांस हैं। जी सर, वैसे तो अभी आपने बताया था, लेकिन एक आखिरी सवाल जिससे हम इंडिया का जो पर्सपेक्टिव है उसे कंक्लूड कर सके, क्योंकि ये एक तरीके से अब हमें सरप्लस पानी मिलेगा, क्योंकि इतने दिन से तो ये पानी पाकिस्तान जा ही रहा था, अब ये हमारे पास है। तो हम किन रीजन्स में इसका इस्तेमाल करने वाले हैं और क्या प्रोबेबल वेज हो सकते हैं जिसमें इसका इस्तेमाल? देखिए, इसमें तीन बातें साफ है भारत के परिप्रेक्ष्य में। पहली बात कि हम 1960 की संधि के तहत इस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। रावी का जो पूरा पानी है वो भारत के हिस्से में आता है। इसमें भारत जो भारत के पंजाब से होते हुए जो पाकिस्तान के पंजाब में जाता था, अब हमने जो शाहपुर कांडी बैराज बनाया उसके माध्यम से उस पानी को डाइवर्ट कर रहे हैं। और इससे जम्मू कश्मीर का, खासकर जो मैं कहा कि जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट है उसके लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। और कहा जा रहा है कि लगभग जो 32,000 हेक्टेयर जो क्षेत्र है उसमें इरिगेशन में उनको फ़ायदा होगा। 1150 क्यूसिक फीट वाटर को डाइवर्ट किया जा रहा है। तीसरा जो फ़ायदा भारत को हो सकता है कि इसमें, क्योंकि पोटेंशियल है कि 2250 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो भी भारत को फ़ायदा होगा। और निश्चित रूप से जो मैं मोटी बात बताता हूँ कि क्योंकि बहाव इसका पंजाब में है, हिमाचल से ओरिजिनेट हो रहे हैं, लेकिन जो बाकी क्षेत्र चाहे हरियाणा है या जम्मू कश्मीर है, खासकर मैं जम्मू कश्मीर को जिसको कहूँगा कि सबसे बड़ा विक्टिम रहा है अभी तक पाकिस्तान के आतंकवाद का और सेपरेटिस्ट का, कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया। और अगर जम्मू कश्मीर को पानी मिलता है तो निश्चित रूप से जो जम्मू कश्मीर में विकास होगा उसमें संपन्नता आएगी। और ये पानी का सही इस्तेमाल जहाँ होना चाहिए वहाँ, और इसके लिए उनके पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण पाकिस्तान है। तो निश्चित रूप से पाकिस्तान इसकी अपनी कीमत भी चुकाए। हालांकि हम अपने जो हमारा हिस्सा बनता है उतना ही पानी हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं।